यहाँ से भी कंटिन्यू करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि अपन अभी तक पढ़े क्या है। मीडियम क्या है आप लोग का? हिंदी इंग्लिश दोनों ना। देखो, हिस्ट्री को अपन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद प्रोटो मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखो ऐसा हमने इधर बांटा क्यों है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए होता है। ठीक है, मान लो हिस्ट्री जानना है, अब कुछ तो लिखा होना चाहिए, कुछ तो मिला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में ना तो हमें कोई रिटन एविडेंस मिला है, ना तो कोई लिखित एविडेंस मिला है, और लिखा है नहीं तो भैया हम पढ़ेंगे कहाँ से, है ना। प्रोटो में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रिटन तो मिला है, ठीक है, लेकिन हमने इसको डिसाइफर नहीं किया। ठीक है, रिटन मिल गया है हमें, बट हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, फाइनली हिस्ट्री अगर बात करूं तो इसमें हमें रिटन भी एविडेंस मिला है और हमने इसको डिसाइफर भी किया है, मतलब पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसको ही अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन काल, प्राचीन भारत। मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन, एंड मॉडर्न हिस्ट्री इसको आधुनिक, और अगर आपके सिलेबस में हो तो पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आजाद भारत। ठीक है, आजादी के बाद। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में मेनली अपन यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब ये वाला कौन सा पोर्शन है, तो आपने हड़प्पा के बारे में सुना होगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ जो भी लिखा गया है हमें कुछ भी पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्लास और ये वाला क्लास हो चुका है। ठीक है, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से भी आप शुरू करते हो तो मोर देन इनफ है, इसको आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, या फिर कभी मैं बैकअप क्लास लूँ तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ हम शुरू करते हैं अपना वैदिक एज से। वैदिक एज मतलब यहाँ पे वेद लिखाना शुरू हो गया। अब ये वेद क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। अभी तक हम ये देख रहे थे कि सर यहाँ पे हम केवल और केवल पत्थर यूज कर रहे हैं, मतलब स्टोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टोन के पत्थर को औजार बना के हम हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आते आते तक हमें क्या मिल गया? ब्रोंज मिल गया। ब्रोंज मतलब कांस्य। कांस्य कैसे बना? तो हमने देखा कि यहाँ पे मुझे कॉपर मिल गया था, ठीक है, तांबा मिला था, और अफगानिस्तान से मैं टीन लेके आता था। ठीक है, अफगानिस्तान से टीन लाया और भारत से तांबा मिला, दोनों को मिला के क्या बन गया? कांस्य। इसी को ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस पूरे एरा को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी तक हमारे पास केवल और केवल ब्रॉन्ज था। अब ब्रॉन्ज जब मिल गया, तांबा हमें मिल गया, और इसके बाद हम जब खेती करने शुरू किए तो खेती में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी समय पे सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया मतलब ये मान के चलो आपका रसिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे ये 5 कंट्री है जिसको हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं, मतलब मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 जो देश हैं वहां से कुछ लोग आना शुरू किए। ठीक है, ध्यान से समझना, ये लोग आए टर्की में। आप लोग ज्योग्राफी में ये सब पढ़ोगे, अभी बस सुनते जाओ। यहां से निकले इन लोग और टर्की में पहुंचे। टर्की से एक ब्रांच इनका चला गया यूरोप में, ठीक है, और एक ब्रांच आ गया भारत में। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आज तो भैया जाऊंगा भारत में, ऐसा नहीं। एक एक आते गए, दो दो आते गए, चार चार आते गए, ऐसे बहुत लंबे समय तक आते गए। ठीक है, ये लोग करते क्या थे? तो सिंपल सा, इन लोग चरवाहा थे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि इन लोग चरवाहा थे, और चारा खोजते खोजते इन लोग भारत पहुंच गए। क्यों? ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि हम लोग जो हैं, हम लोग ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट भी हैं। ये क्या होता है मैं भी नहीं बता रहा, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ लेना। बस इतना मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे घास अच्छा होता है। क्यों? ठंडी में भी घास होती है, गर्मी में भी। वाई? ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट भी है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब इसके वजह से इनको चारा चाहिए था। वाई? क्योंकि चरवाहा है।
ठीक है। अब चरवाहा हैं तो इनकी जो पशुएं हैं उनको चरने के लिए कुछ तो कुछ पास्चर लैंड चाहिए, चरवाहा के लिए चारा चाहिए। अब इन लोग आ गए भारत में, ठीक है। इनकी जो भाषा थी उसको हम बोलते थे आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, मतलब आर्य भाषा, ठीक है। और इनके भाषा के आधार पे हमने इनको बोला आर्य, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि आर्य कौन थे, तो सिंपल बोलो कि सर सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए हुए एक भाषाई समुदाय था, भाषाई कम्युनिटी था, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी था। क्लियर है। तो जब ये भारत में आना शुरू हुए तो क्या भारत में कोई नहीं रह रहा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई रह रहा होगा। तो इन लोग जब भारत में आए तो उनसे इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। वॉर होने लग गया और फाइनली इन लोग जीत गए और भारत में आना शुरू रहा इनका और भारत में आके बस गए। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है। अब भारत में आके जो पहला काम इन्होंने किया वो था इनका वेद लिखना, ठीक है। वेद लिखना शुरू किए। कौन कौन सा वेद है हमारे पास? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं नोट्स दूंगा, ठीक है, तो बस सुनते जाओ। जैसे इन लोग भारत में आए तो सबसे पहला काम इनका हुआ वेदों का लिखना। और जब शुरू में वेद लिखा रहा था तो वो लिखित फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वेद जो है श्रुति फॉर्म में था। श्रुति मतलब टू हियर, मतलब सुनना, ठीक है। श्रुति ऐसे लिखा था ना, ठीक है। श्रुति मतलब सुनना। तो इन लोग भगवानों की भाषा माना जाता है कि भगवान आए, बोले, सुने, चले गए, ठीक है। तो अब इसको ये मान लो कि मेरे ये दादा का खानदान पूरा, दादा वाली, ये पापा वाली, ये मेरी, ये मेरे बच्चे, ठीक है। तो दादा ने पापा को सुनाया, पापा ने मेरे को सुनाया, मैंने अपने बच्चे को सुनाया। तो इस तरीके से ये चलते जा रहा था, ठीक है। फाइनली 6th सेंचुरी में, मतलब 6वीं शताब्दी में इन लोगों ने इसको लिखना शुरू किया, ठीक है। और फाइनली हमने इसके 10 बुक लिखे अलग अलग, ठीक है। अभी मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, पहला वाला वेद। इसको 10 पार्ट में 10 अलग अलग बुक में हमने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक तो हमारा कंपोज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम 3 और लिखे। कौन कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो कितने वेद हो गए हमारे पास? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है। अब केवल यही नहीं, इसमें हमने और डेवलपमेंट करना शुरू किया, ठीक है। जैसे मान लो ब्राह्मण आते हैं, हमारे यहाँ प्रीस्ट होते, पुजारी होते हैं। तो पुजारियों में सबसे पहले हमारे पास उस समय पे 16 पुजारियां हुआ करते थे। 15 के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता कौन थे। 16वां हमें पता है, 16वां जो थे वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण की जो यहाँ पे दशा थी वो बदलना शुरू हो गई, ठीक है। हमने इनको पुजारी रखा और ये जो वेद है, ये चारों वेद है, उसको किस तरीके से, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, वेद बोलता क्या है, वेद बताता क्या है, ये बताने का काम इन ब्राह्मणों का था, ठीक है। तो अब यहाँ से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। मैंने ये बताया कि वेद मतलब आर्यन आए कैसे, और आए तो सबसे पहले क्या काम करना शुरू किए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो? चलो इसमें थोड़ा सा नोट्स कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अरे वेलकम सर। कहाँ थे इतने हजारों सालों से? गाड़ी से पी के था, इसी था? सो बैड। अभी ठीक हो? मतलब चल पा रहा है ना टनाटन? अब आएगा रेगुलर? गुड, बैठ जा, हाँ बैठ जा। वही सोचू भाग कहाँ गया तू भाई? क्या चीज का? अबे सप्लीमेंट्री आया था। चलो ये सब आप देख लेना ना, ये सब अपन इधर का पढ़ चुके हैं। ला 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 ला। चलो इधर एक बार फिर से देख लो। अब जो बताया उसी को एक एक डिटेल में आ जाओ। कहाँ गया पेन? हाँ, ये देखो यहाँ पास रसिया है, इतना तो जानते होगे,
ठीक है। इस जगह पे सेंट्रल एशिया है, ठीक है, मतलब मध्य एशिया, ठीक है। यहाँ से दो ब्रांच निकला इनका, ठीक है। ये टर्की के पास यहाँ पे रुका, तुर्की सुना, तुर्की, टर्की जो भी बोलते हो, इंग्लिश में तुर्की बोलते, टर्की बोलते हैं, हिंदी में तुर्की बोलते हैं। तुर्की में रुके, एक ब्रांच इनका चला गया कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारी जो उस समय भाषा थी संस्कृत, और यूरोप में जो मेनली भाषा चलती है इंग्लिश, दोनों एक ही सेम प्रोनाउंस होता है। आप देखो हम लोग मदर मदर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे संस्कृत में क्या बोलते हैं, मातृ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेम दोनों मिलते हैं। या फिर यूरोप के जितने भी लैंग्वेज आप देखोगे थोड़ा बहुत वो संस्कृत से मेल खाता है, पूरा तो नहीं खाएगा लेकिन थोड़ा बहुत खाता है। क्यों? क्योंकि जब आर्यन आए तो उनकी भी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, और जो वेद उन्होंने लिखा वो भी संस्कृत में लिखा था, ठीक है। तो ये दोनों ब्रांच निकले, एक यूरोप चला गया, एक भारत में इस तरीके से आना शुरू हुआ। भारत में उस समय पहले से ही कोई ना कोई लोग तो यहाँ रहते ही होंगे। अब इनसे लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयों में ये इसलिए जीते क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छा खासा था उस समय के हिसाब से, मतलब इनके पास मेन कोट था, ठीक है, और इनके पास हेलमेट भी हुआ करता था, तो सिर बच गया आपका, ठीक है, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी बच गई। तो केवल और केवल अगर आप मार सकते थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन पे ही मार सकते थे, ठीक है। ये एक युद्ध वगैरह देखना यूट्यूब पे, उनका बस ये आंख बस दिखते रहता था, इधर सब पूरे हेलमेट लगा रहता था, ठीक है। तो हेलमेट केवल ये आज वाला हेलमेट नहीं था कि सिर बचाएगा, ये पूरा ही बचाता था, आंख बस ऐसे दिखते रहता था काला काला, ठीक है। तो ये आपकी हेलमेट की वजह से, इनके कोट की वजह से इन लोग यहाँ पे जीते और फाइनली आर्यन भारत में आके बस गए। याद रखना कभी भी एक समय पे इन लोग आके नहीं बसे, ये लगातार इन्वेजन होते रहा है। कब से? लगभग हम मानते हैं कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक इनका इन्वेजन होना चलता ही रहा, ठीक है। मतलब 1500 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस से पहले, ठीक है। 600 इधर 1500 से लेके 600 तक इनका इन्वेजन चलते रहा, इन लोग भारत में रहे तब तक। क्लियर है? ये भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से निकले आए, ठीक है, इतना काफी है। चलो अब मैं आपको जो पहला काम बताया था, यहाँ पे एक लाइन लिखो फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो यही है, वेदा का मतलब है टू नो, जानना, ठीक है। और ये सबसे पहली बार जो था वो श्रुति फॉर्म में लिखा गया था। इसको अभी मत लिखना, ये मैं बताऊंगा उसके बाद लिखना। ये दो लाइन को लिख लो, ये वाला और ये वाला। 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये 2 लाइन कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। यहां तो कोई डाउट? थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया परमानंद? ओके गुड। और इसको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा आता है, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद जस्ट टेस्ट लूंगा मैं, बाद में मत बोलना सर सरप्राइज टेस्ट कहाँ से, मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। अब रेगुलर रहना है ना, हाँ। पहले वाला देख लेना वीडियोस में। हो गया, लिख लिए, आगे चलिए। अब पूरी मतलब ऋग वेदा या फिर चारों वेदा को किस तरीके से कंपोज किया गया उसकी कहानियां मैं सुनाता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, आधा आपका सिलेबस ना इसी स्लाइड से खत्म होने वाला है, ठीक है। जितना है यही सब कुछ है, ठीक। क्या है ये? तो देखो
सबसे पहला काम कि जब आर्यन आना शुरू हुए तो आर्यन आए, लेकिन आर्यन आएंगे तो अपनी होशियारी दिखाएंगे, और होशियारी दिखाने के लिए इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वेद लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन वेद लिख नहीं रहे थे, कौन से फॉर्म में था, श्रुति फॉर्म में। ऐसा माना जाता है कि भगवान आए, मुझे नहीं पता ना, जो हिस्टोरियंस बोले हैं मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कौन भगवान आए थे सर, विष्णु जी आए थे, तो मुझे क्या पता, विष्णु जी तो अभी थे ही नहीं, हम आगे पढ़ेंगे कल परसों में। अभी हमारे पास विष्णु जी, शिव जी, कोई भगवान नहीं थे, अभी यहाँ के भगवान दूसरे लेवल पे थे। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा। रुद्र होते थे, उसके अलावा इंद्र होते थे, ठीक है, अरुण वरुण ये सब होते थे। तो अब यहाँ पे ये बोला गया कि सर भगवान आए, हमको सुनाए, हम आगे फैला रहे हैं, हमारा क्या, जो भगवान ने बोला हम आपको सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइनली ये केवल श्रुति फॉर्म में आगे बढ़ते जा रहा था। मैंने बताया ना कि हमारी दादाओं वाली फैमिली ने पापा वाली फैमिली को बताया, फिर उन्होंने अपने जनरेशन को बताया, फिर हम अपने जनरेशन को बताएंगे, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन कब तक ये चलेगा, कभी ना कभी तो आपको लिख के रखना पड़ेगा। तो हमने फाइनली लिखना शुरू किया 6th सेंचुरी बीसी में। अब सेंचुरी जो फर्स्ट क्लास में नहीं था उसको दिक्कत हो रहा होगा कि क्या है। सिंपल सा समझो कि ये आज मान लो 2024 है, तो इससे पहले भी हम कहीं ना कहीं जाते होंगे। ठीक है, 2023, 22, 21, फिर 1925 ऐसे, और फाइनली कभी ना कभी जीरो पे रुके होंगे। जीरो पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था। जीसस कौन, ईसाई धर्म के उनके जो भगवान है, जीसस का जन्म हुआ। क्या इसी पे दुनिया खत्म थी क्या, नहीं, इससे पहले भी चल रहा था। सो फाइनली इधर भी 1 2 3 ऐसे करते करते इधर आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इधर से आगे वाले को हम बोलते हैं एनो डोमिनो। ठीक है, ये ग्रीक भाषा है, एनो डोमिनो, जिसको हम एडी के नाम से जानते हैं। और ये जबकि क्राइस्ट हुए थे तो इससे पहले को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कई बुक में आपको इधर वाले को सीई मिलता होगा, कॉमन एरा, और इधर वाले को बिफोर कॉमन एरा मिलता होगा। ठीक है, तो सीई बीसी बोलो, एडी बीसी बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, चलिए, तो यही मैं बोल रहा था। सेंचुरी बता दूं, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। अगर मैं बोल रहा हूँ 6 सेंचुरी, तो सिंपल समझना, अगर 6 बोल रहा हूँ तो लास्ट में लगा दो 2 जीरो, और पहले साल 100 साल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 7 सेंचुरी तो 7 डबल जीरो, पहले का 100 साल। अगर मैं बोलूँ 19 सेंचुरी तो 1900 लास्ट में, पहले का 100 साल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 21st सेंचुरी, ध्यान से देखना, 21st मतलब 2100 इधर, सामने का 100 साल। तो अभी हम कौन से सेंचुरी में चल रहे हैं, 21st, हिंदी में शताब्दी। क्लियर है। तो अब जब वेदा लिखने का हम काम शुरू किए 6 सेंचुरी में, तो ये कब तक चला, ये फाइनली 2nd सेंचुरी तक चलते रहा। मतलब इतनी समय लग गए हमें पूरे वेदा को लिखने में, 2nd सेंचुरी बीसी तक। क्लियर है। 6वीं शताब्दी से लेके अब आपके 2री शताब्दी ईसा पूर्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, यहाँ तक लिखने लगे। फाइनली हमने 10 बुक लिखा जिसको हम मंडल के नाम से बोलते हैं। ठीक है, नोट मत करो, आगे स्लाइड में है, मैं नोट करवा दूंगा, बस सुनो अभी। तो ये ऋग वेदा सबसे पहले हमने लिखना शुरू किया। इसके 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल मतलब 10 बुक। क्लियर है, एक बुक को हम मंडल बोलते हैं। इसमें हमें ये जानकारी मिली कि सर दूसरा से लेके जो 9वां तक है ना, ये सबसे ओल्ड है। ठीक है, मतलब सबसे पुराना है। और इसमें जो पहला और 10वां है ये न्यू लिखा गया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पहला और 10वां हो सकता है कि वो खराब हो गया हो, तो हमने बाद में इसको लिखा है। क्लियर है। देखो, पहले हमें ऋग वेदा लिखना शुरू किए, ऋग वेदा लिख लिए। ऋग वेदा के बाद हमने बाकी के 3 वेदा को साथ में लिखा। कौन कौन, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग वेदा जब उन लोग फाइनली यहाँ पे आए तो अपने बारे में बताए, ओह हम तो बढ़िया, ठीक है, हम लोग आपके यहाँ आए हैं, है ना। कोई भी आता है तो यही बोलता है कि हम तो आपके यहाँ ज्ञान की गंगा फैलाने आए। अच्छा, पता है मुझे, चल। अब पहली बार ऋग वेदा जब लिखे तो ऋग वेदा में क्या क्या रिचुअल होगी, ठीक है, उसको पूजा, जैसे मान लो कि ये है कि पूजा करना, अरे करना कैसे है ये तो बता, है ना। कि आप बोल दिए कि सर ये ना 4 बजे उठ के नहाना है, फिर पूजा करना, तो पूजा में करूंगा क्या, आरती दिखाऊं, नमाज पढ़ूं कि मोमबत्ती जलाऊं, ये बताओगे। तो उसका बात यहाँ पे सामवेद में बताया गया कि जो भी रिचुअल होगी उसको हमने सामवेद में लिख दिया। क्लियर है। अब सामवेद के बाद इसको पढ़ना, जैसे मंत्र मैंने दिया, यहाँ पे एक मंत्र दे दिया, तो मंत्र को पढ़ना कैसे है ये भी तो यही बताएगा, है ना। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः दे दिए,
अब पढ़ूं कैसे? पढ़ने का जो साइंटिफिक तरीका है वो कौन बताएगा? सामवेद। ठीक है, अब सामवेद में सारी चीजें जितनी भी रिचुअल थी वो जिसके उसके म्यूजिकल जो थे, जैसे मान लो मैंने एक मंत्र दिया ऋग्वेद में, अब इस मंत्र को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मंत्र को पढ़ने के तरीके, कितने लेवल पे पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, ये सारा चीज बता दिया हमें सामवेद। तो सामवेद से आप सिंपल रखना, म्यूजिक से याद रख लो। म्यूजिक मतलब डीजे वाला म्यूजिक नहीं है, कि उसको साउंड कैसे करना है। ठीक है, अब साउंड किए, ठीक है, उसके बाद पंडित जी बोलते हैं दान दक्षिणा दे दो भैया हमारा है। उसके बाद 2 मुर्गे का बलि चाहिए, सेक्रीफाइस, तो बलि देना पड़ेगा। और बलि देने की बात कही यजुर्वेद में, मतलब आपकी सेक्रीफाइस। ठीक है, कि इतने बलि दोगे, 400 आप बैलों की बलि चढ़ा दो, आगे बताऊंगा ये सब होता था। ठीक है, 4 गायों की बलि चढ़ा दो, बछड़ों की बलि चढ़ाओ। तो बलि चढ़ाने वाला बात कहाँ पे किया गया? यजुर्वेद में। ठीक है, अब ये तो केवल और केवल किसके लिए था? आर्यन के लिए। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्यन थे क्या? नहीं, मैंने शुरू में ही बताया कि सर आर्यन जब आए तो यहाँ पे भारतीय भी रहते थे, तो भारतीयों के लिए भी तो बताना पड़ेगा ना कि सर एक काम करो, आप भारतीय हो, आप ये कर लो। तो भारतीयों के लिए जो चीजें बताई गई उसको हम अथर्ववेदा में लिखे। ठीक है, तो ऋग्वेदा सबसे पहली, उसमें जो भी यहाँ पे मंत्र दिया है, पढ़ना कैसे है, उच्चारण कैसे करनी है, ये सब किस में दिया गया है? सामवेद। अब उच्चारण कर लिए, कुछ ना कुछ बलि वगैरह दोगे, बलि देने के नियम, बलि कैसे देना है, कितना देना है, क्या चीज देना है, कब देना है, वो सारा यजुर्वेद में। अब अथर्ववेद जो कि नॉन आर्यन, मतलब जो आर्यन नहीं है उनके लिए दूसरी चीज, यहीं पे ब्लैक मैजिक बताया गया। ब्लैक मैजिक जानते हो? अरे काला जादू, काला जादू से बचना कैसे है, काला जादू करना कैसे है। ठीक है परमानंद, जानता हूं मैं ये, है ना, आता है मेरे को, करूं? तो काला जादू की बातें जो है इसमें बताया। तो इसमें कितने चीजें? 2 चीजें, कि पहली नॉन आर्यन कैसे रहेंगे, नॉन आर्यन के लिए क्या क्या रिचुअल होगी, नॉन आर्यन के लिए क्या क्या पूजा पाठ होगा। दूसरी कि हम यहाँ पे काला जादू करेंगे, काला जादू से बचेंगे कैसे, काला जादू होता क्या है, ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये सब के बारे में अथर्ववेद। इतना तो हो गया। बाद में पता चला कराएगा कौन? मंत्र तो दे दिया मैं, ठीक है, मंत्र उच्चारण भी बोल दिया, सैक्रिफाइस भी कर दिया, काला जादू करेगा कौन? कोई ना कोई होना चाहिए। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे 16 पृष्ठ आ गए, पुजारी आ गए, 15 के बारे में हमें नहीं पता कौन था, 16वां है ब्राह्मण। अब यहाँ से ब्राह्मण की थोड़ा सा मतलब था ना पावर बढ़ने लग गया। देख भाई, मंत्र है, मैं पढ़ूंगा तभी मजा आएगा, मैं ही पढ़ सकता हूँ, ठीक है, क्या उच्चारण करना है मुझे आता है, तू नहीं करेगा। तो हमने जो वर्ण देखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सुने हो ना ये, तो अब इसमें ब्राह्मण की जो दशा थी वो बदलना शुरू हो गया, कि अगर कोई मंत्र है तो ब्राह्मण पढ़ेगा, अगर कोई बलि देना है, सैक्रिफाइस करना है तो ब्राह्मण कराएगा, तभी शुद्ध होगा। ठीक है, आज आप देखते हो कुछ भी हवन कराना हो, ठीक है, हवन में कुछ डालना हो, उसी को तो बोलते हैं बलि। या आप कुछ हवन में सामान डालो, सामग्री डालो, या किसी जानवर को डालो या किसी इंसान को डालो, ठीक है। बलि का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल मृत्यु, ठीक है, बलि का मतलब कि आप कुछ भी सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस कौन करवाएगा? ब्राह्मण। अगर यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक से बचाना है, या फिर नॉन आर्यन की पूजा पाठ हो रही है, कराएगा कौन? तो ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि बाद में अलग है, हमने जो ऋग्वेद पढ़ाया, हमने जो सामवेद लिखा, हमने जो यजुर्वेद लिखा, हमने जो अथर्ववेद लिखा, उसी के नीचे वाले में हमने ब्राह्मण जोड़ दिया। मतलब 4 बुक दो मुझे, 4 कॉपी दो। ठीक है, ये देखो, ये है ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हमने लास्ट में क्या किया, यहां तक मेरा था क्या, ऋग्वेद, ठीक है, यहां तक ऋग्वेद था। ऋग्वेद के पीछे इतना में मैंने ब्राह्मण जोड़ दिया। ब्राह्मण मतलब यहां पे केवल ब्राह्मण इंसान से मतलब नहीं है, हमने इसको लिख के रखा है, ठीक है। तो लास्ट पेज में हमने ब्राह्मण का पार्ट जोड़ दिया, 2-4 पेज जोड़े होंगे। ये आपका सामवेद, सामवेद के भी आखिरी में हमने 4-5 पेज जोड़ दिया बाद में, ठीक है। तो ये जो बुक था, इसी बुक में हमने ब्राह्मण जोड़ दिया, ठीक है। अभी नहीं दूंगा इसको, अभी और काम है। अब ब्राह्मण तक हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे उसमें रिचुअल थी, कुछ ऐसे ऐसे काम थे जो कि आप ऐसे आराम से शहर में बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप नागा साधु जानते हो?
नागा साधु सुने हो, अघोरी बाबा सुने हो? ये सब आप शहर में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नंगे नहीं घूम सकते भाई शहर में, और जो रिचुअल है वो नहीं कर सकते, तो आप कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? अरे बोलो। अरे नहीं रे बाबा जंगल जाओ, जंगल में अकेले में करो। यहाँ थोड़ी ऐसा करके ओ भाई चल रहा है मेरा, नहीं कर सकते ना। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल। जो ऐसी रिचुअल जो लोगों के बीच में ना हो सके, उसके लिए कहाँ जाना है? ये कौन बताता है? अरण्य का। मतलब हर बुक के पीछे में हमने एक और चैप्टर जोड़ा, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार जोड़ा गया, अलग अलग समय पे। इसीलिए तो लगाना सर 6 सेंचुरी से 2nd BC, समझ में आ रहा है? तो ये बाद में लिखते गए, इसमें भी अरण्य का जोड़े, इसमें भी अरण्य का जोड़े, इसमें भी अरण्य का जोड़े, और इसमें भी अरण्य का जोड़ दिए। ठीक है, अरण्य क्या बताता है? ऐसी रिचुअल, ठीक है, ऐसी रिचुअल जो कि आप सोसाइटी में नहीं कर सकते, सामाजिक तरीके से समाज में रह के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जंगलों में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अघोरी बाबा यहाँ पे नहीं कर सकते, आप जो भी ऐसी ऐसी रिचुअल है जो कि यहाँ पे नहीं कर सकते। उस समय जाते थे ना लोग, हिमालय जाते थे, ठीक है, यज्ञ करने, या फिर हिमालय में संन्यास जो भी होता होगा, तो वो सब करने कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल। अब यहाँ तक आते आते दिक्कतें होना शुरू हो गई। क्यों? हिंदू धर्म नहीं था एक्चुअल में, ये ब्राह्मणा धर्म था। ठीक है, इस धर्म को क्या बोलते थे? ब्राह्मणा धर्म धीरे धीरे नीचे जाने लगा। क्यों? सर मैंने आपको कल ही बताया था कि इस एज में हमने आयरन खोज लिया, लोहा खोज लिया, खोजा था ना। अब आयरन खोजे, खेती करना शुरू किए। खेती कौन मेरा बाप करेगा? नहीं, बैल करेगा। ठीक है, बैल से खिंचवाओगे ना, मैं थोड़ी खींचूंगा। अब बैल से खिंचवा रहे हो और आप बोल रहे हो सैक्रिफाइस करो। अब ये बताओ, बछड़ों को सैक्रिफाइस कर दोगे, बलि चढ़ा दोगे, तो क्या बछड़े, क्या भूत आके इसको खींचेगा? नहीं। सारे बछड़ों को आप दान दे रहे हो, सारे बछड़ों को ब्राह्मण को दे रहे हो, सारे बछड़ों को आप बलि चढ़ा रहे हो, खेती गई भाड़ में। अब यहां से लोगों की विश्वास उठना शुरू हो गया, विश्वास उठना कि सर ये धर्म ना हमें मार डालेगा। तो इस धर्म को धीरे धीरे इन लोग नीचे जाना शुरू कर दिए। और इसी समय पे, अरण्यका के समय पे, नई नई धर्म उत्पत्ति हुई। कौन कौन? आप बुद्धा के बारे में सुनते होगे, बुद्धिज्म। आप जैन के बारे में सुनते होगे, जैनिज्म। आप अरण्यका के बारे में सुनते हो, सॉरी ये अभी दो समझो, बुद्धिज्म के बारे में सुने हो, जैनिज्म के बारे में सुने हो। इसी समय पे ये दोनों धर्म फलना फूलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू हुई। आप बोल रहे हो सैक्रिफाइस करना, बछड़ों को सैक्रिफाइस करोगे, आप मृत्यु दोगे। आप जंगल जाने बोल रहे हो, जंगल जाओगे तो आप भैया समाज के काम कब करोगे? आप खेती कब करोगे? है ना। तब फाइनली बुद्धिज्म और जैनिज्म जाने के बाद इनको लगा कि भैया हिंदू धर्म अभी भी नहीं आया, अभी भी ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मणा तो गया, और ब्राह्मणा गया तो 9th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य, सुने हो इनका नाम? आदि शंकराचार्य कौन थे? हमारे धर्मगुरु। तो आदि शंकराचार्य ने एक और चैप्टर जोड़ा। ठीक है, आप करते हो 9 चैप्टर तक पढ़ लिया हूं सर, 10वां चैप्टर बाद में पढ़ूंगा, तो ये 10वां चैप्टर मान लो बाद में जोड़ दिए। कौन? उपनिषद। उपनिषद सब में जोड़े कि उपनिषद में अब जो सैक्रिफाइस था, बलि था, उसको खत्म करो। बलि नहीं देना, तो जब बलि नहीं दोगे तो क्या दोगे? अब यहां पे हम करेंगे भक्ति। क्या करेंगे? 1 सेकेंड। अब हम यहाँ पे करेंगे भक्ति। ठीक है, हम यहाँ पे भक्ति भाव से पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, तो भक्ति डालना शुरू कर दिए। यहाँ से हमने सैक्रिफाइस हटाया, भक्ति डाला, सैक्रिफाइस हटाया, भक्ति डाला, यहाँ पे भी भक्ति डाला, और यहाँ पे भी भक्ति डाला। तो आज हम क्या करते हैं? भक्ति डालते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, फिर मस्त भगवान जी, ठीक है, 2-4 बीबी दे दो, है ना, भाई की जल्दी शादी करा दो, है ना, और भाई अच्छा शादी करे ताकि हम लोग को आना पड़े। तो ये सब भक्ति करते हैं। तो अब यहाँ से हम बलि चढ़ाते हैं क्या? नहीं। तो अब हम यहाँ से सारी बलि चढ़ा के तब जाके ये हिंदू धर्म फिर से आगे बढ़ा, और फाइनली ये दोनों नीचे चला गया। तो कब ये जोड़ा गया? 9th सेंचुरी, मतलब 9वीं शताब्दी में आपकी। और जोड़ा कौन था? आदि शंकराचार्य। इसी को वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत क्यों? वेदों का अंत, कि यहाँ पे फाइनली स्टॉप हो गया, लिख लिया भाई मैं पूरा, मेरी बुक बन के रेडी, अब मार्केट में आएगी फटाक से, ठीक है, बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा ही पैसा। ठीक है, तो ये अलग बुक, पूरा एक ही बुक,
ये अलग, ये अलग, ये अलग। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलूंगा। एक्चुअल में बोला ना एक ही स्लाइड पे सब कुछ है, वही आगे लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं समझना कि कुछ नहीं है, यही सब इधर मैं लिख के भी लाया हूं, अभी नोट करवाऊंगा। ठीक है, बट पीपीटी पढ़ाना तो जानते ही हो, मेरे से तो नहीं हो पाता भाई पीपीटी पढ़ाना। चलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ब्राह्मणा के बाद फिर से बताऊं। देखो ऋग्वेदा सबसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, ऋग्वेदा में जितनी भी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था उसको साउंड करने के लिए, उसको म्यूजिक करने के लिए, उसको मतलब कि कैसे हम बोलेंगे, जैसे मान लो मैं लिख दिया, मैं ये बस लिख के रखा हूं, कैसे पढ़ूंगा समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ूंगा बता रोहित? ये बताता है, ठीक है, मुझे नहीं पता था ये क्या लिखा है, ये बताता है कि ऐसे साउंड करो, मैं इतिहास पढ़ा रहा। ठीक है, तो ये साउंड करने बता रहा है, म्यूजिक मतलब डीजे वाला म्यूजिक नहीं, कि कैसे आप उसको, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः लिख दिए, ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, साउंड कैसे देंगे, मुझे नहीं पता ना, ओम का उच्चारण कैसे होता है, ओम करना है, ओम 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 कैसे करना है, ये सारा ये बताएगा कि उच्चारण कैसे करनी है। ठीक है, उच्चारण कर लिए, अब इसमें बलि वगैरह लगेगा, बलि देना है, कितना देना है, कब देना है, पूजा से पहले देना है, पूजा के बाद देना है, राजा को देना है, प्रजा को देना है, किसको देना है, ये सारा ये बताएगा। ये तीनों आर्यन के लिए, नॉन आर्यन भी तो रहते थे, जो आर्यन नहीं है तो नॉन आर्यन की रिचुअल, नॉन आर्यन के जितनी भी काम थे वहां। और दूसरी चीज कि ब्लैक मैजिक के बारे में, मतलब काला जादू, ठीक है, ये सब इसमें मेंशन है। लेकिन यहीं तक नहीं होगा ना, इसको चलाना कैसे है, ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मण से शुद्ध होगा। आज हम बोलते हैं ना कोई भी काम करो तो ब्राह्मण को बुलाओ, मतलब पुजारी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 16 पुजारी थे, 15 तक का नहीं पता, 16वां जो थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि सर एक ब्राह्मण है एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण करवाएगा क्षत्रिय करेगा। ठीक है, क्षत्रिय करते थे, ब्राह्मण एडवाइस देते थे, है ना, महाभारत देखो, रामायण देखो, कुछ भी देखो, सब में यही होता था कि ब्राह्मण आपको बता रहा है यज्ञ करना है तो करवाएगा कौन, ब्राह्मण, करेगा कौन, क्षत्रिय। तो ये दोनों में हमने देखना शुरू कर दिया कि ब्राह्मण यहाँ पे मस्त पुजारी बन के काम करवा रहा है कि भैया मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिस्टली स्टेट है, मतलब कि ब्राह्मण है, उसकी अहमियत बढ़ी कि ब्राह्मण ही इसकी फिलॉसफी को बताएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको संविधान पढ़ा रहा था, संविधान में कुछ दिक्कतें आती थी, समझ में नहीं आता था, तो हम किसके पास जाते थे, अरे मेरे पास नहीं रे गधी, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बताता था कि इसका मीनिंग क्या है। अगर मान लो मुझे यहाँ कुछ समझ में ना आए, इसकी फिलॉसफी कौन बताएगा, अगर मुझे यहाँ पे ना समझ में आए, फिलॉसफी कौन बताएगा, करवाएगा कौन, ब्राह्मण, करवाएगा ब्राह्मण। ठीक, तो यहाँ पे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। अब ये बोला गया कि सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिचुअल हैं जो कि आप सोसाइटी में रह के नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एकांत में जाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने 2-4 आज का एग्जाम्पल दिया, अघोरी बाबा हो गया, या फिर ऐसे आप लोग जानते होंगे, मुझे ज़्यादा रिचुअल के बारे में आइडिया नहीं है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, जंगल, इसको बोला गया अरण्य का। ठीक है, संस्कृत नाम है, हिंदी में भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हिंदी वाली ये मत सोचना कि सर हिंदी में क्यों नहीं लिखे, संस्कृत नाम है ये सब। ठीक है, तो अरण्य क्या बोलता है कि जो चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते, समाज में रह के नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए कहाँ जाओ, जंगल जाओ, फॉरेस्ट में जाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक इतनी रिचुअल खराब हो चुकी कि लोग ब्राह्मण मतलब इस वाले रिचुअल को, इस वाले धर्म को छोड़ना शुरू कर दिए। और यहीं पे शुरू हो गया आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म जब हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत अगर आप बोलोगे तो हिस्ट्री में भी पढ़ा दूंगा, तो वहां पे हम देखेंगे कि इसीलिए उत्पत्ति ही हुई थी इसकी। वाई, क्योंकि बलि बहुत शुरू हो गया था, लोग मार काट पे एकदम आ गए थे, लोगों के पास खेती करने के लिए बैल ही नहीं है, तो हल जोतेगा कौन, मैं तो नहीं जोत पाऊंगा ना सर, ट्रैक्टर तो नहीं है, ठीक है, हल तो हमारे पास नहीं है, हल जोतेगा कौन, बैल ही खींचेगा। बैलों की बलि चढ़ा रहे हो, बछड़ों की बलि चढ़ा रहे हो, जानवरों की बलि दे रहे हो, होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे फाइनली दूसरे धर्म शुरू हो गए। जब हिंदू धर्म को लगा कि भैया हमारी धर्म तो नीचे चली गई, तब यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में उपनिषद जोड़ना शुरू कर दिया, जिसको हम वेदांत भी बोलते हैं, वेदों का अंत।
ठीक है, कि अब फाइनली हम यहाँ पे बलि को निकाल के फेंकते हैं और हम यहाँ पे भक्ति डालते हैं। तो आज हम जो पूजा करते हैं हिंदू धर्म में वो ये वाला उपनिषद को फॉलो करते हैं। हम ना यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, ऋग किसी को नहीं फॉलो करते, हम जो फॉलो करते हैं वो उपनिषद। तो आप सुने होंगे कई बार मेरे मुंह से भी, ये बाहर भी, कि वी आर उपनिषद हिंदू, हम उपनिषद हिंदू हैं। ठीक है, हम इधर वाले ब्राह्मण हिंदू, आर्यन का हिंदू नहीं है, हम जो है उपनिषदिक हिंदू हैं। ठीक है, और इसके हमारे जो गुरु हैं वो कौन है? आदि शंकराचार्य। क्लियर है? सुने हो ये, बाहर भी सुने होगे आप कई बार कि हमारे जो हिंदू गुरु हैं वो आदि शंकराचार्य और हम जो है उपनिषद हिंदू हैं। ठीक है, तो हम इसको फॉलो करते हैं। इसी को आप वेदांत बोलते हो। वाई? क्योंकि वेदों का अंत है ये, मतलब वेद के जो ये चैप्टर था, चैप्टर 1 2 3 4, ये चौथा एंड हो गया। क्लियर है? अब कोई डाउट किसी को और है तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। बताओ। हाँ, इसको बाद में अलग से पीछे से जोड़ दिए हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा ऋग्वेद, ऋग्वेद के पीछे ये ब्राह्मणा, ये अरण्य का और ये उपनिषद, ये हमने जोड़ दिया बाद में। ठीक है, ये बहुत लेट में जोड़ा है, इसके बीच में बहुत गैप है। ठीक है, ये 9वीं शताब्दी एडी में जोड़ा गया। ठीक है, ये तो हमने लिख के पहले ही रख दिया था, सेकेंड बीसी तक हमारे ये चारों लिख के कंप्लीट हो गया, इसको बाद में जोड़े। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी जो था वो ब्राह्मणिक था। ठीक है, और उसने ही हिंदू धर्म को फिर से फैलाना शुरू किया था। अभी के लिए कंफ्यूज मत हो, पुष्यभूति डायनेस्टी पहुंचने तक अभी अपन को लगभग 9-10 दिन और लगेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको पुष्यभूति पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वो मतलब बहुत समय बाद कोई हिंदू राजा आया था और उसने फिर हिंदू धर्म को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और उसने जो हिंदू धर्म को बढ़ाना शुरू किया वो ये वाला था। ठीक है, तब तक ये आ चुका था। क्लियर है? और कोई डाउट? ठीक है। देखो, इन सारे को अगर मिला लो आप, पहले ये समझो, हम वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? अर्लिक वैदिक एज और दूसरा हिंदी में क्या बोलोगे आप? प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक काल है, अर्ली वैदिक एज है, वो केवल और केवल ऋग्वेद है। ठीक है, केवल और केवल ऋग्वेद को ही हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी जो वेद है, मतलब ये 3 और नीचे का सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो 15 है इसको हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज में। मतलब लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में ये सब कुछ लिखा गया। पहले जो लिखा गया था प्रारंभिक वैदिक काल में, वो केवल और केवल ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है, इन सबको मिला के हम बोलते हैं श्रुति। क्या बोलते हैं? श्रुति। और अगर केवल ऊपर वाले को मिलाओगे 1 2 3 4 को, तो इसको हम बोलते हैं संहिता। संहिता। ठीक है, ये आपका हो गया श्रुति। लाल कलर दिख रहा है कि पेन चेंज करूं? दिख रहा है? चलो, तो ये सबको मिला दिए। देखो इसमें लिखना ऑल, मतलब सबको आप देख लो तो ये श्रुति है। इसके अलावा 1 2 3 4 को अगर मिलाओ तो ये संहिता है। इसको बोला जाता है, नाम दिया जाता है। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर को मंडल बोला है। ठीक है, कि एक मंडल। हाँ, अच्छा ये नहीं दिख रहे? ओके, रेड दिख रहा है? चलो, तो ये आपका मंडल हो गया। ठीक है, और ये आपका श्रुति जो कि सब में, और ये केवल केवल ये वाला 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यही जो पढ़े हैं अपन, थोड़ा सा नोट कर लो। ये नोट कर लिए थे? ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट कर लो। आए? अच्छा कॉपी, हाँ कॉपी काम हो गया, ये लो, थैंक यू। ये वाला ये नोट कर लेना। ये चारों वेदा को हम संहिता बोलते हैं। ठीक है, संहिता। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए फैक्चुअल डेटा अब आप लिखना शुरू कर दो।
क्लियर है यहाँ तक? इजी है अगर आप थोड़ा समझे होगे तो। मैंने पूरा डिटेल में इसीलिए बता दिया ताकि अब इधर इजी पड़ेगा। ऑनलाइन में देख लो तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है। रब्बा, लिख लिए? आगे बढ़ूं? ये बना लो ऐसे ही। ऐसे बनाना, पहले ऋग्वेद लिखे, नीचे ऐसे एरो कर करके ऐसे लिख लेना। हिंदी में भी सेम ही नाम आएगा, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिखा हूं, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत नाम है पूरा। ऑनलाइन में कोई डाउट है तो टाइप कर लो, देख रहा हूं मैं। कितने लोग हैं प्राची? दिखाओ, कोई डाउट आ रहा है? कौन कौन है? 4 तो कलुआ बन जाता हूँ यार मैं इसमें। कैमरे ना अलग ही लेवल का है। कौन कौन है? डाउट है तो कुछ बताओ। छोड़ो, चेहरा कैसा भी दिखे, पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, पीछे वाइट बैकग्राउंड आता है ना तो कैमरा कंफ्यूज हो जाता है, मेरे को लेना है किसको लेना है। परमानंद खुश है, सर मेरी तरह दिख रहे हो आज? नहीं भाई, तेरे से गोरा हूं मैं। शादी लग गया? तैयारी कर रहा है, शादी का तैयारी कर रहा है? अच्छा, सीटेट का मतलब पहले सीटेट लेगा फिर शादी करेगा। बुलाएगा ना मेरे को? गुड। अच्छा, तेरे कांटेक्ट में रहना चाहिए, ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। सर मेरे कांटेक्ट में रहोगे तभी बुलाऊंगा। चलो, लिख लिया यहाँ तक? थोड़ा जल्दी करो, ज्यादा लेट मत करो। चलो अब थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मैं आपको बताते जाता हूँ और नोट करते जाना। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सारे चीज़ पढ़ा ही चुका हूँ। इसको थोड़ा पहले कम कर लिया। पहले ऋग्वेदा में देखो, कितने लोग हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश वाले? खुश? अब लिखते समय दोनों दिखा दूंगा, है ना, मेजोरिटी को देखना पड़ता है भाई। दोनों है, आप लोग लिखते समय दोनों देख लेना। देखो, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, ऑब्वियसली हमने देखा भी। इसके अलावा 10 पुस्तकों में इसको विभाजित किया गया है जिसको हम मंडल के नाम से जानते हैं, ये भी बता दिया हूँ। इसमें विश्वामित्र का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र कंपोज किया था, कौन? विश्वामित्र, ये भी इसी समय पे कंपोज हुआ था। कंपोज होना मतलब लिखना, कंपाइल करना, ठीक है। उसके अलावा ऋग्वेदिक पुजारी जो थे, एक होत्री, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार, तो होत्री नाम याद रखना, ठीक है। इस समय का सबसे जो प्रसिद्ध पुजारी होते थे उनको होत्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यजुर्वेद में सेम, ये अनिवार्य रूप से अध्वर्यु पुजारी के लिए एक मैनुअल है, मतलब यहाँ पे जो पुजारी कौन था? अध्वर्यु, ठीक है। बलिदान में लगभग भी अनुष्ठानिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। ये तीसरा वाला है, तो पहले इसको लिखना, फिर सामवेद, ये तीसरा। यहाँ पे बलिदान की जो बात थी, सैक्रिफाइसेस करने का, वो बताया गया है, ठीक है। ये मुख्यतः गद्य रूप में है, गद्य मतलब कि पैराग्राफ रूप में है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जैसे हम देखते हैं ना, आंसर राइटिंग करते हैं तो पॉइंट वाइज लिखते हैं, कुछ पैरा वाइज लिखते हैं, तो ये वाला जो आपका वेद है वो पैराग्राफ में है, गद्य में है, ठीक है। ये मुख्यतः गद्य रूप में 2 खंडों में विभाजित किया गया, इसको मत लिखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला लाइन और दूसरा लाइन तीसरे नंबर पे लिखना। दूसरा लिखना है, सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सामवेद गायन की सुविधा, मतलब म्यूजिकल जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको किस तरीके से साउंड करना है, किस तरीके से गाना है, ठीक है। गाना मतलब यो हनी सिंह वाला नहीं, कि जो आपने मंत्र लिखा, मंत्र को उच्चारण कैसे करना है, तो ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद सामवेद विशेष रूप से उद्गातर पुजारी के लिए, हाँ तो ये याद रखना, यहाँ पे कौन पुजारी है?
उद्गाकर, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला अथर्ववेद, जादुई मंत्रों, मतलब जो भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, जादुई मंत्र है और मंत्रों का संकलन है, कि मंत्र को सबको हमने संकलित कर दिया, ठीक है। ब्लैक मैजिक लोग यहीं से सीखे हैं। किसी को आता है? नहीं आता? जाके पढ़ना अथर्ववेद, मिल जाए तो, ठीक है, पढ़ना नहीं है, हाँ, अच्छा गुड। बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता था। ऐसा नहीं कि किसी को हम गलत तरीके से, बुरी आत्मा और बीमारी को दूर करने के लिए इन मंत्रों का यूज करते हैं। आज भी हम करते हैं। आप पंडित जी के पास जाओ तो 2-4 मंत्र फूक के मारते हैं, ठीक है, और आप ठीक हो जाते हो, है ना, देखे हो कहीं? या फिर आप इस्लाम धर्म मानते होगे तो आप उनके जो भी रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मौलवी बोलते हैं ना, हाँ, तो उनके पास जाओगे तो वो भी 2-4 मंत्र मारते हैं, तो वो सारे मंत्र इसी के लिए काम होता था, ठीक है। इसके बाद ये लिख लेना, अथर्ववेद नवीनतम है, सबसे नया है, बाद में लिखा गया है, और इसमें भजन ऋग्वेद से कुछ शामिल है। मतलब ऋग्वेद में जो भजन था वो शामिल है, बट यहाँ पे मेंशन कर लेना कि ये नॉन आर्यन के लिए है, मतलब जो आर्य नहीं थे, ये सब आर्यों के लिए, आर्यों ने लिखा था, ये जो नॉन आर्यन है उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे भजन या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे रिचुअल दिया गया था। क्लियर है? तो सबसे पहले ये लिखोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा नंबर। हिंदी वाले लिख लो, फिर इंग्लिश में भी कर दूंगा। और पूरा पैरा नहीं लिखना है आपको, बस एक एक लाइन में लिखना है। ये सारा पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप घर में फिर आराम से पढ़ते रहना। जो जो लिखने बोल रहा हूँ उसको बस लिख लो। इंपॉर्टेंट है कि कौन वहाँ पे पुजारी है, ये इंपॉर्टेंट है, गद रूप में है, क्या रूप में है, और मेनली इसमें बताया क्या गया, वही जो समझाया हूँ वही रिटन फॉर्म में। हो गया? बुझा रहा है? पक्का? भाई आया भी तो 2 महीने बाद है, तू 1 महीने सोच, 1 महीने में हमने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म भी कर दिया। चल कोई बात नहीं, आगे चलूं? आगे नहीं, पीछे जाना है। हो गया? तो लिखो ना। ला 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 ला। 20 मिनट बचा, जल्दी करो। इस लाइन को ज्यादा सीरियस मत लेना। भूत लोग? तो मंत्र कौन सा आता है तेरे को? इस क्लास का सबसे बड़ा भूत भाई तू है, तेरे को भूत नहीं मिल रहे? हो गया मैम? खींच लो। एक्चुअली आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो है ना, इन सब गधों की तो राइटिंग फास्ट करवा दिया हूं मैं। खींच लो, भगना है मेरे को, खींचो, गुड। चलो आप लोग भी खींचोगे? हाँ खींच के रख लो, जैसा बोलोगे। मैं तो देखो, मेरे को जो पढ़ाना था मैं पढ़ा दिया, मुझे जरूरत नहीं रहती इन सब की, बस आप थोड़ा सा देख लो आपके लिए। क्या? अथर्ववेद के पृष्ठ का नाम इसमें लिखा नहीं लिखा है ना, इसमें कोई पृष्ठ था नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे मतलब जो ब्लैक मैजिक है ना वही बस बताया गया है। तो ब्लैक मैजिक के लिए जो ब्राह्मण थे वही यहाँ पे यूज हो जाते थे, ठीक है। हो गया? हाँ कर लो। और घर में जाके लिख लेना, उसको जगह छोड़ देना। अब आ जाओ इस पे, देखो ऊपर वाले को हमने संहिता नाम दिया था। संहिता मतलब 4 चीजें, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों को हमने क्या नाम दिया? संहिता नाम दिया, वही बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने मंत्र दिया, प्रेयर दिया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पहला वाला लिख लेना। उसके बाद हमने ब्राह्मणा देखा कि ब्राह्मणा क्या बताता है, कि ये किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उसको समझेंगे कैसे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट है,
ठीक है, कि उसको समझना कैसे है, इंटरप्रेट करना कौन है, वो कौन करेगा, ब्राह्मणा करेगा। ठीक है, ये डिटेल में बताता है सैक्रिफाइसल रिचुअल को। ठीक है, कि रिचुअल करना है तो करना कैसे है, ये सारी चीजें डिटेल में फिलोसफी को बताता है। ठीक है, उसके बाद अरण्यका, सॉरी हाँ, अरण्यका लिख लेना। अरण्यका में क्या बता रहे हैं, फॉरेस्ट लाइफ, आपको फॉरेस्ट में जाना है कोई चीज़ अगर उससे हुई तो, और ये सिंबॉलिक और फिलोसॉफिकल वे है सैक्रिफाइशियल रिचुअल का, कि आपको जाके वहाँ पे किस तरीके से आपकी रिचुअल परफॉर्म करनी है जंगलों में रह के। ठीक है, लास्ट उपनिषद जिसको आप वेदांत भी समझोगे, और 108 उपनिषद हमारे पास अभी तक मिला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। उसमें से 13 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, बाकी सब ऐसी है, लेकिन 13 को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, हमने बाद में इसको हटा के, मतलब जो बलि था उसको हटा के, सेक्रीफाइस को हटा के आत्मा और ब्रह्म ये जोड़ दिया। ठीक है, तो ये फोटो ले लो या फिर लिखोगे तो लिख लो। इसमें एक और चीज जोड़ देना कि हमने भक्ति भी जोड़ा था, तो जो एक्स्ट्रा जुड़वा रहा हूं उसको लिख लेना। ठीक है, फोटो लोगे तो ले लो। हो गया, चलो हिंदी वाले भी देख लो। आप लोग भी लोगे तो ले लो फोटो, फोटो खींच लो। क्या परमानंद नहीं खींचेगा? परमानंद भी सोचता है सर मैं नहीं आता हूँ, फिर आप कैसे करते हो? सोच रहा था, मत सोचा कर, तू नहीं आएगा तो किसी और को पकड़ूंगा। देखो मेरे क्लास में एक हॉट पूनम पकड़ा, मेरे क्लास में कोई ना कोई पकड़ाएगा। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती जरूरी है ना भैया, तो बुरा मत मानना, मजाक में बोलता हूँ, सीरियसली नहीं बोलता। पता चला घर में जाके रोने लग, सर आप मेरे को ऐसे बोले तो बोले कैसे? चलो लिख लीजिए, हो गया, पढ़ाना कुछ नहीं है, टाइम हो गया, 5 मिनट बचा है। कल से अपन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया है, बट इसको और भी बताऊंगा कि आए कैसे, क्या क्या आके किए। ठीक है, ये सब तो बता दिया हूँ, बट एक बार फिर से इसको बताऊंगा। और उसके बाद इनकी जो भी माइग्रेशन था वो हुआ कैसे, कहाँ कहाँ से पहुँचे, कौन कौन से रास्ते से पहुँचे। ठीक है, वो सारी रास्ते को मैं बताऊंगा, हिंदू कोश ये सब बताऊंगा उसी समय पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनकी माइग्रेशन थ्योरी जो है उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसा है कि लोग लड़ते रहे, कोई बोल रहा है कि नहीं आर्यन का माइग्रेशन हुआ है, कोई बोलते नहीं ये आए हैं सिर्फ। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे। उसके बाद इनकी जोग्राफिकल देखेंगे कि इन लोग आए तो रुके कहाँ, रुके तो क्या क्या काम किए, वेदा लिखे तो कहाँ पे बैठ के लिखे, ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद फाइनली इन नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी वही 4 चीज़, पॉलिटी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे और रिचुअल देखेंगे। मतलब राज व्यवस्था कैसी थी उनकी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इन्हीं 4 फैक्टर पे बात करते हैं। एक 5वां फैक्टर होता है कि उनकी कला और संस्कृति कैसी थी, तो वो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर वाले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमें हर टॉपिक में, जिस भी टॉपिक में जाएंगे ये 4 चीज़ पढ़नी है। हमने हड़प्पा में भी यही 4 पढ़ा था, हम यहाँ पे भी यही 4 पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो भी यही 4 पढ़ने वाले। क्लियर है? तो इसकी पॉलिटी ज्योग्राफी तो इधर हो गया, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे और रिचुअल पढ़ेंगे। ठीक है, रिलीजन। ठीक, तो अब इसको देख लेना एक बार, कल अपन शुरू करेंगे। और आज इतना पढ़ाया, इतना मान लो कि ये बेसिक था। इस ये मत समझना कि सर एक ही चीज़ तो हम पढ़े कि ये 4 ही चीज़ तो पढ़े, ऐसा नहीं है। ये पूरा आगे तक यूज़ होगा, जब तक वैदिक एज खत्म नहीं हो जाता तब तक यूज़ होगा। इवन वैदिक एज खत्म होने के बाद भी बुद्धिज्म जन्मेगा, जैनिज्म जन्मेगा, उस समय भी ये चीज़ें ही यूज़ में आएगी। ठीक है, इसलिए इस पर इतना समय देना पड़ा। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास को अपन एंड करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया क्लास आपको सर? ठीक है, आप एसआई के लिए ना, आपका ऐसा कुछ नहीं है? क्या के लिए है? सिज व्याप। ओके, कल आप आए थे? थैंक यू, आपकी वजह से मुझे छुट्टी मिल गया। चौथी क्लास मेरी ही थी ना। एक्चुअली संडे को ना बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं। वो तो कैसे ही एक दिन मैराथन लिया था, आ गए थे 30-35 ना, आप थे ना उस दिन,
30-35 आ गए तुम्हें, तो संडे को लोग आना उतना पसंद नहीं करते। एक दिन छुट्टी चाहिए होता है सबको, हमें भी चाहिए होता है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लेना, कल भी एक बार जाके रिवाइज कर लेना, तो भूल जाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ 10 मिनट में आप ये जो बताया ना सब भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं किए तो। ठीक है, कि ब्रह्मणा क्या था, अरण्यका क्या था, उपनिषद क्या था। ठीक है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने कम से कम 50 बार इसको रिवाइज किया होगा। तो आप भी अगर रिवाइज करोगे, देखो हिस्ट्री पढ़ना ये नहीं कि सर कल जाके रटें, क्या रट लें, क्या सर रटना नहीं है भैया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप सीजीपीएससी वाले हो, व्यापम वाले हो, साई वाले हो, कुछ भी हो, मैं एक चीज़ का सख्त खिलाफ हूँ, रटने वाला। आप बोलोगे सर एग्ज़ाम कैसे होगा? ये एग्ज़ाम देखो, साइंस पढ़ोगे, माइंड दो तरीके से काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से किसी का एग्ज़ाम नहीं निकलता। ठीक है, जब प्रीलिम्स में बैठोगे और आंसर दिखेगा, मुझे तो एक ही चीज़ याद है, लेकिन सब कॉन्शियस में सब याद रहता है। ठीक है, तो आपको इसको इतने बार रिवीजन करना है। इसीलिए आप देखोगे मेरी स्ट्रैटेजी ये नहीं रहती कि मैं कल आऊँगा पूछूंगा बेटा कल क्या पढ़ाया। अरे भैया एक दिन में कैसे वो उसको याद होगा जब तक वो 5 बार 10 बार रिवाइज नहीं करेगा। अब मत सोचो कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, आप इसको बस पढ़ते जाओ। ठीक है, सिंपल सा बुक खोलो, निपट। ठीक है, उसके बाद जब आप बाद में सोचोगे ना, हाँ यार ये तो मुझे पता है कि इसमें ऐसा ऐसा था। ठीक है, 10 बार रिवाइज करते करते तक 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको पूरा अंदर बैठ जाएगा। फिर आप वो चीज़ें भूल के भी दिखा दो। ठीक है, तो पढ़ने के एक तरीके बदलो, क्योंकि खासकर छत्तीसगढ़ में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ के रिचुअल मैंने देखा, क्योंकि भाई मैं बाहर भी रहा हूँ, बाहर भी पढ़ा हूँ, मेरी तो यहाँ बहुत कम ही पढ़ाई हुई है। वहाँ की लाइक बच्चे अलग लेवल पे। छत्तीसगढ़ में मैं जिससे मिला, भाई क्या कर रहा है, रट रहा हूँ, क्या है के लिए, सीजीपीएससी में रटता है। अरे भैया रटना नहीं होता है। आप इतिहास को रटते थे इसलिए डाउट, या फिर इसलिए इतनी बोरिंग लगती थी। क्लास बोरिंग लगी क्या आज? नींद आई थोड़ी बहुत भी? इतिहास से किसको इसको डर लगता था? सबसे डरने वाले। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे क्लास में कोई सो के दिखा देना। ठीक है, क्योंकि इतिहास पढ़ने के तरीके होते हैं सर। ये नहीं कि मैं कल जाके रट लूँ कि सर ब्राह्मण संहिता था, ब्राह्मण था, अरण्यका था। अरे मुझे पता है कि सबसे पहले ब्राह्मण ही तो आएंगे, ब्राह्मण ही तो बोलेंगे कि चल बेटा जंगल जा, और जंगल जाओगे उसके बाद तो फिर सारी गड़बड़ हो गई, सेक्रीफाइसेस हो रही है, तब तो उपनिषद आया कि अब इसको सुधार करो। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है, और इसको जब बार बार आप देखोगे, बार बार समझोगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मेरी मेमोरी पावर इतनी गंदी है, आप इन लोग से पूछिएगा, मुझे नाम लगभग 15-20 दिन में याद हुआ होगा, है ना। कई बार पूछते पूछते नाम याद होता था, मेरी मेमोरी इतनी गंदी है। ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें अभी बैठी हुई है दिमाग में, जस्ट बिकॉज की रिवीजन। रटना कोई मत इस सब्जेक्ट को। ठीक है, अब बार बार रिवाइज करो, इजीली आप दिखना, महीने 2 महीने 3 महीने जाते जाते तक पूरी हिस्ट्री आपके ग्रैप में होगी। ठीक है, लेकिन रिवीजन लगेगी, ये नहीं कि क्लास कर लिए अब तो घर में मजे मजे, ऐसा नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ये लो, ओके, थैंक यू।